ये है क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जो कि इसमें देखेंगे हम 25 पॉइंट्स रिपीटेडली जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो मैप क्या रिप्रेजेंट करता है? मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। मतलब मैप हमने जैसे अर्थ है, अब उसे एक पेपर पे दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? वो मैप के थ्रू दिखाएंगे। तो एक स्केल से हम मेजर करते हैं कौन सी प्लेस कहाँ पर है, उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग मैप उसे उतार देते हैं। तो मैप एक इंफॉर्मेशन, मैप जो है मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दैन द ग्लोब। ग्लोब तो देखा है जैसे प्रिंसिपल के टेबल पर रखा रहता है अर्थ का वो 3D मॉडल। तो ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है मैप, क्योंकि मैप में जो डाटा है वो एक्यूरेट डाटा देता है। जैसे कि फिजिकल मैप क्या दिखाते हैं कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ये ओशन, ये सब कहाँ है। तो फिजिकल मैप दिखाता है सारे नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशन, ये सारे। पॉलिटिकल मैप क्या दिखाता है कि सिटीज़, टाउन, विलेज, ये डिफरेंट कंट्रीज़ की बाउंड्री, ये सब चीज़ दिखाता है पॉलिटिकल मैप। थीमेटिक मैप फोकस करता है ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि रोड मैप, तो ये एक थीमेटिक मैप हो गया। रेनफॉल मैप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट कहाँ पर है, इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, ये इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलती है थीमेटिक मैप से। मैप के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? 3 कंपोनेंट है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। स्मॉल स्केल मैप यूज किसके लिए होते हैं? जो लार्ज कॉन्टिनेंट या कंट्रीज को दिखाने के लिए यूज होते हैं, उन्हें कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। और लार्ज स्केल मैप किसे कहते हैं? जो छोटे एरिया को दिखाने के लिए यूज होते हैं, लार्ज स्केल मैप। स्केच क्या है? स्केच एक ड्राइंग है जो हमारा अपनी मेमोरी पे बेस्ड जो चीज़ें हैं उन्हें हम ड्रॉ करते हैं, तो वह स्केच है। ब्लू कलर क्या दिखाता है? ब्लू कलर दिखाता है वाटर बॉडीज़ को। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर सब कुछ है जिससे कि लाइफ पॉसिबल है। जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है उसे कहते हैं बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर एक सॉलिड पोर्शन है अर्थ पर जिसमें हम खड़े हुए हैं। तो लिथोस्फीयर में क्या है? रॉक्स हैं, रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ द सोयल। हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट की है, और जो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का वो मैरिना ट्रेंच है, पैसिफिक ओशियन में है। कॉन्टिनेंट है 7, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, जिसमें से ये एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया कवर करता है अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। जो टोटल लैंड एरिया है उसका 1/3 तो एशिया के पास ही है, इसलिए एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखो 4 हेमिस्फीयर हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है एशिया। एशिया और यूरोप सेपरेटेड है बाय यूराल माउंटेन इन द वेस्ट। एशिया और यूरोप से कैसे अलग है? यूराल माउंटेन बीच में है इसलिए अलग है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है कहाँ से? थ्रू एशिया। एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर के ऊपर है। इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इक्वेटर रन करता है ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द अफ्रीका। अफ्रीका के बीच से होकर गुजरता है कौन? इक्वेटर। अफ्रीका ओनली कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर भी गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है। तो अफ्रीका से तीनों गुजरते हैं। सहारा डेजर्ट एंड सहारा डेजर्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, जो कहाँ है? अफ्रीका में है।